गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने कहा कि 2 माह में हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। बात करेंगे कैसे धड़न तख्ता होगा कि जब उमर अयूब साहब ये कहें कि 9 मई के वाक़यात में उन्हें ट्रैप किया गया, उनकी पार्टी को फंसाया गया। दोनों मामलात को साथ मिलाकर देखेंगे कि क्या किसी सियासी पार्टी का सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि उसे ट्रैप किया गया, उसे फंसाया गया। क्या सियासी जमात की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि जब इतने बड़ी तादाद में आवाम को अपने साथ लेकर चल रही है तो उनको ठीक रास्ता दिखाए। बिलावल भुट्टो साहब बड़े अरसे बाद कौमी असम्बली के अंदर आए, उन्होंने तनकीद की है, अदलिया के हवाले से बातचीत की है, सियासी कशीदगी के हवाले से उन्होंने कहा है कि कशीदगी कुछ इस तरह है कि लोग एक दूसरे की शक्लें देखना नहीं चाहते और ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इसके साथ साथ जमात इस्लामी एक मुआहदा करके धरने से दस्तबरदार हुई है, मौखर उसे किया है और मुआहदा हुआ है हुकूमत के साथ कि जिसमें IPPs के मामलात की नज़रसानी का फैसला किया गया है। तीनों अहम मौज़ूआत हैं, बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया असदुल्ला खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, और समीना पाशा साहिबा भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी। राना साहब आप ही फरमाइएगा। सर, बिलावल भुट्टो साहब किधर थे आने के बाद? अदलिया के हवाले से उन्होंने बातचीत की, सियासी कशीदगी के हवाले से बातचीत की, तो पुराने मौज़ूआत को उन्होंने आज जब वो शामिल गुफ्तगू की है, क्योंकि असम्बली बड़े अरसे बाद आए थे, या पीपल्स पार्टी कोई नई लाइन ले रही है? थे किधर सर वो? देखिए, हमने असल में सियासी लीडरों को समझ लिया है कि, और उनकी भी ये होती है कि हर रोज़ यहाँ शामिल हों, तो ठीक है, वेकेशंस पे चले गए, सैर सपाटा कर रहा है, कोई बुरी बात तो नहीं है। अमेरिका गए हुए थे, कोई पर्सनल लाइफ भी होती है और निकल आए। मैं तो नहीं इस बात को बुरा समझता कि हम हर बंदे को हाजिर लाइन रखें। उनकी पार्टी के लोग, क्या पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थी, हर टॉक शो में मौजूद है, उनके लोग मौजूद हैं, और एक लंबी हैक्टिक इलेक्शन कैंपेन, फिर गवर्नमेंट बनाई, सब कुछ किया, उसके बाद सैर सपाटे पे चले गए, कोई अर्ज नहीं है इसमें। सर, कोई नाराज़गी का आपके पास इत्तला थी क्या कोई इस किस्म की? नहीं, बात यह है, देखें, नाराज़गी किस चीज़ की, वो या तो वालिद से हट के वालिद साहब को कह देना कि जी बस अब आप छोड़ दें, अब आप सदर साहब हो गए हैं। पहले भी नहीं कह सके, अब भी नहीं कह सकते। वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो पीपल्स पार्टी इस वक्त रन कर रही है सिंध के अंदर और वफाक के अंदर। और सिस्टम से मुराद आप समझ जाते हैं कि पूरा एक सिस्टम काम करता है आसिफ अली जरदारी साहब का पूरे सिंध के अंदर, कि कैसे मिनिस्टर आएंगे, कैसे सेक्रेटरी आएंगे, तो उसके बेनिफिशरी तो बराह रास्त बिलावल भुट्टो ही है ना। तो जैसे उन्होंने सख्त तरीन कंपेन चलाई थी PMLN के ख़िलाफ़, और वो शहबाज शरीफ जो जिनकी तारीफ़ें आज भी कर रहे थे, कल भी कर रहे थे वो, और माजी में भी करते थे। इमरान खान ने, इन्होंने बिलावल भुट्टो ने इमरान को छोड़ के और PMLN को निशाने पे रखा था अपना। और फिर जब हुकूमत का फ़ैसला आया और PTI की तरफ से एक इनकार आया कि हम नहीं कर रहे, मतलब ये मेरी इतला है कि उस वक्त बिल्कुल उनकी ख्वाहिश थी बिलावल भुट्टो की कि किसी तरीके से इमरान खान मान जाएँ कि वो अपनी पार्टी को हुकूमत में लाने के लिए तैयार हो जाए, तो पीपल्स पार्टी साथ बैठ जाए। तो वो जो तकरीरें थी उसका भी ना होता, लेकिन वो ना उनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी और ना इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी, और ख़ुद PTI की तरफ से जब वाज़ेह इनकार हो गया तो उनके पास तो कोई रास्ता नहीं था। तो लिहाजा फिर ठीक है, हुकूमत बन गई, या तो वो असर्ट करने वाले हो जाएं, वो असर्ट करने वाले नहीं हैं पार्टी के अंदर। और ये कई साल से हो रहा है, हम मुसलसल देख रहे हैं कि उनके फ़ैसलों के ऊपर हावी आसिफ अली जरदारी साहब का ही फ़ैसला होता है। तो लिहाजा बस ठीक है, फिर उन्होंने टाइम गुजार लिया अपना साइड पर आके। तो सर, जो आज की तकरीर थी उनकी, वो पार्टी की फ्यूचर लाइन बताती है कि अदलिया के हवाले से उन्होंने बात की, सियासी महाजराई की उन्होंने बात की, नफरत मुल्क में जो बढ़ रही है उसकी बात की, ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ठहराया। तो सर, ये सियासी लाइन पीपल्स पार्टी कुछ एग्रेसिव होगी अब आने वाले दिनों में? देखिए, ये मौसम के उतार चढ़ाव के हिसाब से चल रहा है। आजकल सावन चल रहा है, फिर भादू आएगा, फिर मतलब वो जो आप देसी महीनों के नाम ले लें, उसी तरह पीपल्स पार्टी की सियासत चलती है। लेकिन जो नहीं हटती वो है इक़्तिदार से दिलचस्पी ना हटने का सिलसिला, वो बरकरार रहता है। बाकी वो ठंडे गर्म बयानात दे के, कोई इधर से मनवा ली, कोई बात उधर से मनवा ली, कोई नाराज़गी दिखा के किसी और को पीछे लगा लिया कि शायद कोई इनका मूड बदल रहा है। उनका मूड वही है जो इक़्तिदार का है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, ज़रा मैं सबीना पाशा साहिबा से भी उनकी राय ज़रूर हासिल करूँगा। पाशा साहिबा, आप क्या कहती हैं? बिलावल भुट्टो साहब की जो आज गुफ्तगू थी, अदलिया के हवाले से उन्होंने तनकीद की, फिर उन्होंने सियासी महाजराई के ऊपर बात की, और भी बहुत सारे मौज़ूआत थी, लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरह से उन्होंने अदलिया पे तनकीद की ओलंपिक से उसको मिला के, तो आपको लगता है आने वाले दिनों में कोई पीपल्स पार्टी की लाइन मज़ीद वाज़ेह होगी, वो भी जो है वो सियासी कशमकश का पार्ट बनेगी? जी शुक्रिया।
शुक्रिया आपका। मैं आमिर इलियास राना साहब की बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करती हूँ। वो इस पोजीशन में है नहीं कि वो बहुत कोई असर्टिव पोजीशन में हों और कोई लाइन खुद पार्टी की सेट कर सकते हों या पॉलिसी बना सकते हों। जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो ज़्यादा लीड करते हैं पार्टी को, और आसिफ अली जरदारी को कौन लीड करता है? उनको वही लीड करता है जो ओवरऑल इस वक्त पूरे मुल्क को भी लीड करता है और इस हुकूमत को भी लीड करता है। तो इसलिए इंडिपेंडेंटली जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कोई लाइन नहीं ले सकते। बाकी जो अदलिया के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है PMLN और उनकी सिमिलैरिटी है एक मौक़िफ़ में, क्योंकि PMLN भी इस वक्त अदलिया को हदफ तनकीद बना रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो गैप के बाद वो आकर उन्होंने तकरीर किया है तो उन्होंने भी इसी तरफ लाइन ली है। तो बज़ाहिर इस बात में तो मुझे दोनों सेम पेज पे ही नजर आ रहे हैं। अगरचे कुछ उनको शायद अनकंफर्टेबल महसूस होता है PMLN के साथ मजीद चलना, या शायद वो ये तपिश महसूस करते हैं कि अवाम की भी सियासत, अगर वो अवामी सियासत भी करना चाहते हैं तो अवाम में उस तरह से शायद इस कोएलिशन गवर्नमेंट को ना पहले पजीराई मिली ना अब शायद उनको अंदाजा है कि मिल सकेगी, क्योंकि मईशत के भी जो हालात है वो भी सबके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी वो इस चीज़ को थोड़ा देखते हैं कि शायद PMLN के साथ वो इतने कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन बाअमरे मजबूरी और मुल्क के वसी तर मफादात में जो हम हमेशा देखते हैं कि लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो ये उसी तरह का एक कॉम्प्रोमाइज है और जिन्होंने इन लोगों को साथ रखा है वो इनको साथ जोड़े रखेंगे। अच्छा राना साहब, आप जरा ये फरमाइएगा सर, जो नैयर बुखारी साहब की गुज़िश्ता हफ्ते गुफ्तगू थी, अब उससे जो शकूक व शुबात के बादल थे वो सर ख़त्म हो जाएंगे बिलावल साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि उन्होंने तो कोई ऐसा हिंट भी नहीं दी। देखिए, मुझे तो नैयर बुखारी के बयान पे उस वक्त भी कोई ऐसा शुबा नहीं था कि वो सच कोई बात कर रहे हैं, या वो भी डिमांड लिस्ट या विश लिस्ट है कि भाई मैं भी एक बैठा हूँ, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, कोई मुझे भी पूछ ले, कोई मुझे भी बता दे। इसके अलावा तो कुछ नहीं था उसके अंदर। आप देखें ना, अगर पीपल्स पार्टी को ये काम करना है तो ना आदम एतमाद की ज़रूरत है, ना एतमाद के वोट लेने की ज़रूरत है कि जी वो पीपल्स पार्टी पीछे हटे। सिर्फ सदर साहब कह दें कि शहबाज शरीफ साहब मेरी पार्टी ने आपसे अलहदगी इख्तियार कर लिया, आप एतमाद का वोट ले लें, बस गवर्नमेंट चली जाएगी। उससे पहले शहबाज शरीफ को खुद छोड़ना पड़ जाएगा, ज़ाहिर वोट कहीं और से तो नहीं आने के ना। लिहाजा ये जो अरेंजमेंट इस वक्त आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चल रहा है, अभी तक तो वो इंटैक्ट, और मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में इसके टूटता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सब चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं उनकी लाइनों के हिसाब से। उनको सदारत मिल गई, उनको गवर्नर 2 सूबों के मिल गए, 2 वज़राए आला उनके हैं, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, कमेटियाँ, स्टैंडिंग कमेटियाँ कौमी असम्बली सेनेट में उनकी मर्ज़ी की आ गई हैं, BIS भी उनके पास आ गया है, और जहाँ सदर साहब चाहते हैं ये एक आधा बयान दे के जो कोई इधर उधर की पोस्टिंग करानी है वो करा लेते हैं। तो इत्तेहादियों वाला काम चल रहा है, सिर्फ कैबिनेट में मौजूद नहीं है, जिसका वो फ़ायदा भी उठाते हैं, और कई दफ़ा उन्हें फ़ील होता है कि हमें हो जाना चाहिए, अगर कुछ IMF के मुआहदे के बाद शायद वो आ भी जाएँ। ठीक हो गया। असद साहब, आप भी ज़रा फरमाइएगा, बिलावल भुट्टो साहब का तर्ज़ गुफ्तगू, अदलिया के हवाले से तनकीद, सियासी कशमकश, सियासी जोड़ तोड़, सियासी बातचीत, इन तमाम मामलों के हवाले से उनका कहना कि नफ़रत बहुत बढ़ गई है, फिर बांग्लादेश का हवाला भी देना। तो बिलावल भुट्टो साहब आज असम्बली में कहना क्या चाह रहे थे? पीपल्स पार्टी की क्या लाइन आपके सामने आई है इनकी गुफ्तगू के बाद? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब को पहले तो अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए ना, उन्हें बताना चाहिए बेसिकली कि वो अहम जो उमूर है इस वक्त अदालत के हवाले से, उसमें वो कहाँ खड़े हैं। यानी अदालत का एक फैसला आता है, उसको गैर मौसर करने के लिए हुकूमत एक कानून साजी करती है, और उस कानून साजी का दिफा करने के लिए पीपल्स पार्टी सीना ठोक के खड़ी हो जाती है, और वो समझती है कि ये कानून साजी ठीक हुई है। अब पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है, या चलिए ये भी एक बहस है कि सुप्रीम है या नहीं है, या तमाम इदारे अपने तौर पर सुप्रीम है, यानी जो अदालत है वो अपने तौर पर सुप्रीम है और पार्लियामेंट अपने तौर पर सुप्रीम है। लेकिन क्या अदालती फैसले अगर आपको पसंद ना हो तो क्या महज ये तशरीह करके कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है या आईन और कानून के मुताबिक नहीं है और ये तो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कोई भी हुकूमत या उसका इत्तेहादी ये कमेंट करके, कानून साजी करके उस फैसले को इम्प्लीमेंट होने से रोक सकता है? तारीख ये बताती है कि फैसला अच्छा हो या बुरा हो, फैसला आपको पसंद आए या नापसंद हो, फैसला आईन और कानून से अगर हटके भी हो तो ये इख्तियार बहरहाल हुकूमत के पास या उसके इत्तेहादियों के पास नहीं है, जैसा कि ना हुकूमत के PMLN के पास है ना पीपल्स पार्टी के पास है। उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये तशरीह करें कि ये तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो तशरीह गलत है। अगर ये काम तशरीह करने का अदालत के पास है और अदालती तशरीह पर कमेंट करके हुकूमत ये कह दे कि नहीं जी तो तशरीह गलत हुई है इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर यूं तो एक रास्ता खोल देंगे और हमेशा के लिए एक ऑप्शन हुकूमत के पास आ जाएगा, या तो वो अदालत की तशरीह को गलत करार देकर उसको इम्प्लीमेंट ना करे,
या उसका रास्ता रोकने के लिए मुतनाज़ कानून साजी कर दे और कानून साजी के जरिए से कहे कि अब चूंकि हम सुप्रीम हैं, हमारे पास ज्यादा इख्तियारात हैं, इसलिए हमने कानून साजी कर दी और हम इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं होगा। मेरा ख्याल है बिलावल साहब को अगर उन्होंने नहीं किया तो इस मामले पर बहुत खुल के अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी काफी अरसे से बैन की सिचुएशन में है। यानी आप देखें कि अगर एक हुकूमत फैसला करती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन कर दिया जाएगा, तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी वाज़ेह पोजीशन दे। ये कह देना कि जी हम आएंगे, हम बैठेंगे, इस पे एक जो है वो कोर कमेटी की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में फिर डिस्कस होगा, फिर हम अपना लाएअमल रखेंगे, इस तरह कहकर फिर पार्टी के कुछ सीनियर लोग अपने तौर पर राय भी देने लगे, फिर दूसरे लोग कहें कि नहीं इनकी अपनी राय थी, ये तो पार्टी की राय नहीं है, और फिर पार्टी की राय क्या है। तो बहुत सारी चीजों में पीपल्स पार्टी ने दानिस्ता तौर पर लोगों को कंफ्यूज रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि इसी तरीके से वक्त गुजरता रहे। पीपल्स पार्टी जहां उसको मौका मिले वो दाईं जानिब चली जाए, जहां उसे मौका मिले बाएं जानिब चली जाए और फिलहाल खामोशी इख्तियार किए रखे और जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने दे। मेरा ख्याल है इस पर पीपल्स पार्टी। असद खान साहब, मैं एक ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद आता हूं, आपके पास भी आता हूं। राना साहब, मैं जरा एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। समीना पाशा साहब, एक ब्रेक के बाद आपसे जरा गुफ्तगू होती है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना आमिर इलियास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं, समीना पाशा साहब मौजूद हैं। राना साहब, 9 मई के वाक़यात के हवाले से उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि ट्रैप में फंसाया गया। तो सर, एक सियासी जमात जो इक़्तिदार में भी रह चुकी हो, क्या वो इस किस्म के ट्रैप में फंसती है? अगर फंसती है तो फिर क्या उसकी यही सज़ा होती है कि जो इनको मिल रही है? उमर अयूब साहब का ये कहना, इससे पहले बानी तहरीक इंसाफ भी इस तरह की बात कई दफ़ा कर चुके हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ को भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की तभी उनको लगेगा ना कि वो ट्रैप में फंसे? देखें, पता नहीं है कल उमर अयूब को कुछ और कोई बंदा आके कान में कह जाए। वो आज बिलावल भुट्टो को कह रहे थे परेड लाइन ग्राउंड से उनको शायद कोई इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि आज सऊदी में मान आए हुए हैं और वो फिर भी सियासत कर रहे हैं। तो उमर अयूब साहब कब सियासत नहीं करते और कौन सा सियासतदान है जो सियासत नहीं करता? वो फिर क्या करता है? उमर अयूब साहब क्या कर रहे हैं? सारी ज़िंदगी इनकी सियासी पार्टियों की तब्दीली में गुजरी है, इससे बड़ी और सियासत क्या हो सकती है कि अपॉर्चुनिटी वो कोई किसी किस्म की भी मिस नहीं करते। वो किसी को क्या नसीहत कर सकते हैं? ट्रैप में क्या है? मतलब इमरान खान कहते हैं कि सारा झूठा काम है, अगर मेरा बंदा है तो मुझे बता दें, मैं सजाएं दूंगा। अब मुझे उन बंदों की जो वीडियो कल 6.5 मिनट की सारे मीडिया पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे इकट्ठी होकर आ गई ना, जो सबूत मांगे आपने, अब अगर उसके अंदर ये कहें कि ये वीडियोस जाली हैं, ये डीप फेक वीडियो हैं, फिर तो मुझे कोई बात समझ आए कि जी वो इन वीडियोस से इनकारी हैं, उस लीडरशिप से इनकारी हैं जो लाइव बोल रही है उनके अंदर। अगर तो ये झूठी हैं फिर तो बात समझ आती है कि उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं। मतलब आप सबको उकसा रहे हैं, आप सबको मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे लेके जा रहे हैं, शुहदा की यादगारों पे लेके जा रहे हैं, पीएफ बेस पे जा रहे हैं, आईएसआई के ऑफिस में जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि वो कौन लोग थे जो ये कह रहे थे फलां जगह चलो, शरा अफरीदी, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और ख़ान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये कौन लोग थे? ये कोई अननोन लोग थे? इनके चेहरे किसी और जगह पे लगा दिए गए थे? या तो ये हो गया हो, फिर तो बात सारी ठीक है। जब ये नहीं हुआ तो भाई ऑन करें या डिसऑन करें, ये आपके मसला है। आज पेशावर हाई कोर्ट से भी इतलात ये हैं कि उन्होंने भी माजरत कर लिया अपना जज देने से कि इस काम में हमें न डालें। बहुत तेज़ी की थी ना, आखिर 5 महीने के बाद आपने एक ख़त लिखा और वहाँ से माजरत आ गई कि आप अपना सियासी खुद तय कर लें। बुनियादी तौर पे तो अदलिया को वैसे ही सियासी मामलात में दूर रहना चाहिए, लेकिन हमारी अदलिया भी भाग भाग के पहुँचती है। चले, पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया कि हमें ज़रूरत नहीं है इस मामले में आने की। आपके देखें, इन सब के बावजूद सब लोगों को ज़मानतें मिल गई, ज़मानत पे ज़मानत मिल गई। एक मजाक बन गया कि जी देखें हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, हमारे तो बंदे ज़मानत पे हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। इसी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि फ़ौज और PMLN पीपल्स पार्टी इन सबको जाकर डयाला जेल में इमरान खान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हम जो कहते थे कि तुम डिजिटल दहशतगर्द हो, हम जो कहते थे कि तुम्हारे खिलाफ नाकाबिल तदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो वो शवाहिद कहाँ हैं? ये वीडियोज़ मीडिया तो दिखा रहा है, वो अदालतों में जजेस साहिबान को नज़र नहीं आ रहे, या उनको किसी ने नहीं दिखाए या पेश नहीं किए गए। वो हर चीज़ हर रोज़ बोली जा रही है। तो या तो फिर तय कर लें कि जी हमने लड़ना है और हमने मरना है। पाकिस्तानी अवाम तो मर गई इनकी सियासत में, और इनकी सियासत से मुराद मैं बिल्कुल PTI अकेली को नहीं कह रहा, उसमें नून को भी कह रहा हूँ, उसमें पीपल्स पार्टी को भी कह रहा हूँ, और उसमें तमाम सियासी जमातों को कह रहा हूँ कि सब ने अपना हत्तुल हिस्सा डाला है
कि अवाम के लिए कुछ ना हो सके। तो आज हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ उमर अयूब जैसे शेर ही गाजी होते हैं, यही बहादुर होते हैं कि ये बताते रहें लोगों को कि ये एक ट्रैप था। ट्रैप वो होता अगर पाकिस्तान की फ़ौज उस दिन कोर कमांडर हाउस में GHQ पे जाने वालों पे गोलियां मारती, तो फ़ौज बांग्लादेश की तरह ट्रैप में घुसी हुई होती कि अपने लोगों पे गोलियां चला रही थी। उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसीलिए वो बगावत नाकाम हो गई। बांग्लादेश में इनकलाब बन गई, यहाँ पे वो नाकाम हो गई। बिल्कुल ठीक है राना साहब, मैं ज़रा समीना पाशा साहबा की तरफ जाता हूँ। समीना पाशा साहब, आपको क्या लगता है कि अब एहसास तहरीक इंसाफ को हो रहा है कि ट्रैप हो गया उनके साथ, उनसे गलती हो गई, या ये मुख्तलिफ बयानात हैं कि जो इसी तरीके से मामले को घुमाते रहेंगे, कभी ट्रैप कह देंगे आप, कभी कह देंगे वीडियोज़ मौजूद हैं उससे जो है वो मामला कर लें, कभी आप कहेंगे हमने किया ही नहीं, हम तो थे ही नहीं, कोई और ही था। तो क्या है, क्या इसके पीछे मकसद? इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करके देखा जाता है। जब वो ये बात करते हैं कि हम नहीं थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे उनमें से कोई उनका नहीं था। वो ये बात करते हैं कि हम लोग वहाँ पे गए, बिल्कुल वहाँ पर जो इनकी बहुत सारी क़यादत थी, जो कि बहुत जाने पहचाने लोग हैं, वो भी मौजूद थे, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो इसमें पुरतशद्दुद एलिमेंट आया वो हमारी तरफ से नहीं था, ये उनका क्लेम है। दूसरी जो चीज बात है कि जी CCTV फुटेज हो, वो मांगते हैं CCTV फुटेज, वो इन वीडियोस को नहीं कह रहे कि ये वीडियोस, ये तो हम पिछले 1.5 साल से देखते ही जा रहे हैं। वो कहते हैं कि CCTV फुटेज दें जहाँ पे अंदर से सारा मंजर जो है वो क्लियर हो कि कौन कब कैसे आया और किस तरह से आग लगी। क्योंकि जो वीडियोस आती हैं उसमें वो तो ये वीडियोस हैं कि इमोशनल लोग तकरीरें कर रहे हैं, या कुछ तो इवन ऐसी वीडियोस हैं जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मना कर रही हैं कि आप अंदर मत जाएं, कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई ना करें, और भी मैंने 1-2 लोगों को ऐसे देखा कि वो मना कर रहे हैं। तो ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन उनका ये डिमांड है कि बेसिकली CCTV फुटेज जो है उसको प्रोड्यूस किया जाए। और मेरा ख्याल है कि हम आमतौर पे भी देखते हैं कि जो भी अभी ये गुमशुदगी के कई वाकयात जो हैं हाई कोर्ट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे भी CCTV फुटेज मांगी जाती है, लाई जाती है, और पता चलता है कि जी क्या। तो इसमें क्या रुकावट है कि CCTV फुटेज नहीं प्रोवाइड की जा रही? वो बेसिकली इस चीज को, इसके ऊपर बेसिक अपना जो है वो केस बिल्ड करते हैं। आम वीडियोस के ऊपर तो हर तरह की वीडियो मौजूद है। दूसरी बात इसमें ये देखनी होगी, तो किया ना PTI ने, ये तो साबित हो रहा है ना, वीडियोस जो मौजूद हैं उससे ये तो साबित हो रहा है ना कि तमाम लीडरान ये चाहते हैं कि आर्मी तंसीबात के बाहर मुजाहरे हों। फिर जाहिर है कि जब मुजाहरा होता है तो लोग बेफर भी जाते हैं जब आप रेड लाइन क्रॉस करवा चुके हो। जी आपकी बात दुरुस्त है, ये तो खान साहब ने खुद भी कहा है कि GHQ के बाहर या किसी की जगह के भी बाहर एहतजाज करने से कोई मुमानियत तो नहीं है, लेकिन हमारा मकसद पुरअमन एहतजाज करना था, हमने उसमें कोई पुरतशद्दुद एलिमेंट नहीं लाना था। तो उनका ये मौक़िफ़ है इसमें कि हम लोग थे वहाँ पर, हम पुरअमन एहतजाज करने गए थे, लेकिन वहाँ पर पहले से आग लगी हुई थी, कुछ लोग तो ये क्लेम करते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि CCTV फुटेज। मेरा तो ख्याल है कि अगर इस बात में बिल्कुल सदाकत है, होगी, तो फिर आप प्रोड्यूस कर दें एक ही दफा और उन्हें दिखाएं कि ये देखें आपका ये पड़ी है CCTV फुटेज, देखें आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं, और इनको सजाएं दें। और जो सजा जितनी बनती है फवाद साहब उतनी ही देनी होगी ना। अभी मैं ये जो बलवा हुआ है बरतानिया में भी, मैं वहां पे देख रही थी, लोगों को बड़ी तेजी से सजाएं हुई हैं, किसी को 16 महीने की सजा हुई है, किसी को 14 महीने की सजा हुई है। तो देखिए जिसका जितना कसूर बनता है उसको उस हिसाब से सजा मिलती है। अगर किसी ने गाली दी है तो फिर गाली की सजा बनेगी, अगर किसी ने पेंट लहराई है तो पेंट लहराने की सजा होगी। देखना पड़ेगा पीनल कोड में उसकी कितनी सजा है। ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कह दें कि भाई अगर कोई गुस्से में इमोशनल कोई टॉक कर रहा है तो इसका मतलब अब उसको लटका ही देना है आपने। तो 16-16 महीने तो ऑलरेडी हो गए हैं लोगों को जो मौजूद हैं जेलों में, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कई शहरों में नामजद हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मुर्दा थे, उनको भी नामजद कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी हैं जो गाड़ी की छत पर मौजूद थे लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा। तो इस सारे मसले को जिस तरह सियासी रंग हुकूमत की तरफ से दिया गया है उसकी वजह से ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई है। और जब आप अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पे क्या वहाँ पे प्रूफ्स क्या है? वहाँ पे प्रूफ ये है कि जी ये जो 2 पुलिस एहलकार हैं, ये 38 मुल्जिमान के खिलाफ जो हैं वो मुद्दई बने हुए हैं, और वो कहते हैं कि जी हम 38 मुकदमात में वो कहते हैं कि हम जो है वो शहादत दे रहे हैं इस बात की कि ये वाकयात हुए हैं। कहीं पे आ जाता है कि जी वो बैनर्स, उन्होंने बड़े बैनर्स उठा रखे थे, ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, इनको हमने प्रोड्यूस करना है तो हमें जिस्मानी रिमांड दे दें। कहीं पे आ जाते हैं ट्वीट्स। आपने खान साहब का अगर जो कलदम हुआ है रिमांड, उसका फैसला पढ़े आपको वो पता चलता है कि ट्वीट्स तक आप ऐसे नहीं प्रोड्यूस कर सके अदालत के सामने कि जिसमें आप ये कह सकें कि जी ये वाकई कोई इंसाइट किया जा रहा है, कोई आप उकसा रहे हैं, कुछ इस तरह। तो देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसमें अदलिया को भी चाहिए कि अपनी जान छुड़ाने की बजाय वंस फॉर ऑल इसको खोलें और इसका दूध का दूध पानी का पानी करें, जिसकी जितनी सजा बनती है दें,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी पार्टी को रगड़ा लगा दें इस चक्कर में। जैसे कि हम देख रहे थे जब वो उधर अमेरिका में भी ये वाकयात हुए, तो ये नहीं हुआ था कि रिपब्लिकन पार्टी पूरी की पूरी बैन कर दो, पूरे ट्रंप को हिस्सा नहीं लेने दो, उसको जनाब ये कर दो। जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो नहीं मुलविस हैं उनको आप आजाद करें, ताकि ये मसला हल हो, मुल्क को इससे आगे लेके चलें, अब इस दलदल से निकालें। ठीक है समीना पाशा साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जरा आते हैं। तो जमात इस्लामी का धरना जो है वो कामयाब हो गया है। बड़े अरसे बाद कोई ऐसा धरना है कि जिसका कोई नतीजा निकल चुका है। काफ़ी दिन बैठे रहे जमात इस्लामी के लोग। ये इसके सियासी असरात क्या होंगे? बिजली की कीमतों में क्या वाकई कमी होगी? हुकूमत पसपाई इख्तियार कर गई है? हुकूमत ने सोचा हुआ था कि कोई रिलीफ देना है, तो फिर जमात इस्लामी भी ऐसे मौके के ऊपर ही आ गई। राना साहब ज़ाहिर है कि पिंडी के बड़े करीब हैं, तो राना साहब से ही पूछेंगे और फिर उसके बाद मामला आगे की तरफ चलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब आप ही फरमाइएगा, सर जमात इस्लामी का धरना आपके पड़ोसी शहर के अंदर हुआ, आप खुद पिंडी से हैं, तो सर कामयाब हो गया धरना, नाकाम हो गया है? क्योंकि तनकीद हो रही है, बहुत सारे अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट से तनकीद हो रही है, जो कुछ लोग शायद ये चाह रहे हो कि कोई बड़ा हंगामा होना चाहिए था, वो तनकीद कर रहे हैं। कौन लोग तनकीद कर रहे हैं? सर मुआहदे में कुछ हासिल हुआ है जमात इस्लामी को? हुकूमत को पसपाई हुई है या हुकूमत ने ये कुछ देना ही था? मैं इस पे आता हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात जो समीना पाशा साहिबा ने कही, यास्मीन राशिद का भी दो रुख हैं। एक रुख हुआ है जिसमें वो लोगों को कह रही है हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, दूसरा रुख हुआ है कि लोग अंदर चले गए, हम उन्हें बाहर बुला रहे हैं। जब आप लोगों को ले आए हैं तो किस लिए लाए थे? वहाँ पे वहाँ कोई दावत लगी हुई थी, तो लोग आ गए, अपना काम दिखा दिया। जो वीडियोस घिराव जलाओ की कोर कमांडर हाउस से चीज़ें ले जाने की थी, जिसको सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा था रैंक सैक कर दिया है, वो खुद जो लोग गए थे वो अपनी वीडियो खुद चढ़ा रहे थे। कुछ छुपा हुआ चेहरा नहीं है कि जी ये देखें ये थी और इसका चेहरा छुपा हुआ है। इसी तरह आलिया हमजा ने जब कहा कि आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की, हमने कंटोनमेंट क्रॉस कर दी है, बस इतना सा मैंने तबसरा करना था कि फिर पहलू तो सारे ही मौजूद हैं। अब आप आ जाएं जमात इस्लामी पे। देखें हमें ना कुछ अरसे से एक आदत हो गई है ज़रा लंबी चौड़ी मौला जट स्टाइल की ना, जो इमरान खान साहब ने अपनाया था 2014 के धरने से, ओए ऐसी की तैसी, ओए फलाना, तो वो वज़ीर आज़म के तौर पे भी उसी तरह की तकरीरें करते थे। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने, उनके इक़्तिदार की कामयाबी और नाकामी को कोई मैं जवाब नहीं दे रहा। मैं बात बता रहा हूँ कि जब उन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज में एक वज़ीर आज़म के तौर पे सुलझी हुई तकरीर की, तो हम सब ने कहा फुसफुसी तकरीर थी, आए जी मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मुल्क को बचाना चाहता हूँ, कि भाई ये क्या है, हमें वो भी नहीं अच्छा लगा था। इसी तरह हमें अब आदत हो गई थी कि धरनों में जो है ना लड़ाई मार कुटाई झगड़े आग लगाएं, फिर चीफ जस्टिस आके कहें कि नहीं वो तो आंसू गैस के शोलों से बचने के लिए वो धुएँ जलाए गए थे। इस किस्म के हमें धरने और मार्च चाहिए थे। जमात इस्लामी ने एक मुनज़्ज़म मार्च किया। मैंने काजी हुसैन अहमद मरहूम का मार्च भी देखा, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मार्च भी देखे, हमने इमरान खान के भी देखे, खुद कवर किए बाकायदा यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के। ये मार्च अपनी नौयत का आम आदमी के मसले के ऊपर था, ये किसी इक़्तिदार से निकालने और गिराने के लिए नहीं था। उन्होंने नब्ज़ पे हाथ रखा जमात इस्लामी ने। हमें उसके इख्तिताम पे क्वेश्चन हो सकता है, उनके लोग भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो बात आप कर रहे हैं वो गलत नहीं हो रही, कि हमें ये आदत नहीं रही। हमें तो ये है कि पकड़ दकड़ होनी चाहिए थी, ये जज्बाती तकरीरें करते, इनको उठा के ले जाते और फिर ये धरना वरना ख़त्म होता कि जी देखें हमारे साथ तो जुल्म हो गया। एक वो हुआ उजागर हुई है बात, गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर आया है, अनबिलीवेबल है। ढीठ हो, आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल चमड़े पे कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन आपके ऊपर असर हुआ है, आपको करना पड़ेगा ये काम। सवालात उठ गए हैं कि जनाब अगर ये अशराफिया को रियायत मिल सकती हैं तो आम आदमी के लिए क्यों नहीं। जो जमात इस्लामी ने उठाया, मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा हो जाना है। मतलब मैंने मंजर है आपको बता दिया कि हम आदि किस माहौल के हो गए थे। ऐसे में हमें हजम नहीं होती इस तरह की चीज़ कि कोई बातचीत से बात रास्ता निकालने का हो सकता है। आपको पता है जब ये स्टार्ट में आया तो लोगों ने कहा ये तो पिंडी वालों ने बिठाया, आपने पिंडी का भी सवाल किया था। बस ये तो इस गवर्नमेंट के उठाने का एक बहाना है। गौर एजाज साहब भी आगे हैं मैदान में उठ के, काकड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी IPPs के ऊपर, और माहौल बना के, बस ये जो है ना तरीका और बहाना है। अच्छा अब वो भी बात ठुस-फुस हो गई कि यार ये क्या बात हुई, पिंडी वाले लाए थे और ये भाग गए निकल के। बस ये मैंने आपको बता दिया कि ये मसला है, हम आदत नहीं रही हमें नॉर्मल कोर्स में कोई एहतजाज। बिल्कुल ठीक है। समीना पाशा साहब, क्या सोसाइटी का असर है ये कि आदत नहीं रही, इस तरह राना साहब कह रहे हैं, और महसूस भी यही होता है कि आदत भी नहीं है। हम भी यही चाहते हैं ज़रा मौला जट स्टाइल का हो, लोग लाठियाँ खाएँ, डंडे खाएँ, अपनी पुलिस से लड़ें, हंगामा करें, थोड़ा बांग्लादेश वाला स्टाइल हो कि वहाँ पे इमारतों को जलाया जाए।
ये हमारी ख्वाहिशात पैदा हो गई हैं सियासी तौर पर, और फिर जमात इस्लामी को क्या हासिल हुआ इस धरने से? नहीं, आपकी बात किसी हद तक मैं इस तरह से जरूर इसको सोचती हूँ कि जैसे एक एग्रेसिव स्टाइल है सियासत का, तो वो लोग आमतौर पे पसंद करते हैं। ये तो मेरा ख्याल एक मिजाज है यहाँ के लोगों का। दूसरा जो ये बात है कि जी कोई ये चाहता है कि जी डंडे खाएंगे उस तरह, वैसे आमतौर पर अफसोस की वैसे ये बात है, इसको मैं कोई इनकरेज नहीं कर रही, लेकिन अक्सर लोग कोई अपना पुरअमन एहतजाज करते हैं रोड के एक साइड पे खड़े होके या किसी पार्क में या एक साइड पे खड़े होके कोई एहतजाज करता है तो कोई उसको नोटिस भी नहीं करता। अफसोस की बात ये है, हमारे यहाँ नोटिस भी वही एहतजाज होता है कि जहाँ पे ब्लॉक हो रही हो, जहाँ पे लोग तंग हो रहे हो, तो फिर सबको फिक्र पड़ती है कि वो सड़क ब्लॉक हो गई, अब इनसे बात करो ताकि खुले। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट पहलू है हमारे यहाँ। जहाँ तक जमात इस्लामी के धरने की बात है, उसके ऊपर तनकीद इसलिए नहीं हो रही थी कि उन्हें डंडे नहीं पड़े तो इसलिए तनकीद हो रही है। वो कल मुझे तो ये महसूस हो रहा था कि जैसे उनसे बातचीत चल रही थी तो उसके बाद पता ये चला कि 2 रुपए और कुछ पैसे मजीद बिजली महंगी हो गई है, तो वो इसलिए एक अजीब सी सूरत हाल बन गई कि एक तरफ आप बिजली सस्ती करवाने आए थे और आपके बैठे बैठे 2 दफा मेरा ख्याल है बिजली के बिलों में और ज्यादा इजाफा हो गया और बिजली महंगी हो गई। तो वो इसलिए एक बड़ी अजीब सी बात लग रही थी कि उल्टा आपके तो मुतालबे से और ज्यादा बढ़ के उन्होंने बिजली महंगी कर दी। ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे यहाँ अभी आमिर इलियास साहब सही फरमा रहे थे कि एक तारीख रही है हमारे यहाँ कि अक्सर जो धरने आके बिठाए जाते हैं, तो वो एक तारीख रही है 2014 के धरने के बारे में। तो खुद PMLN का भी मौक़िफ़ यही था कि उनको लाया गया था, इमरान खान साहब को किसी ने ला के बिठाया था। फिर मौलाना फजल रहमान साहब के धरने से मुतालिक PTI का ये मौक़िफ़ था जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आया कि जी उनको लाके बिठाया गया था। अभी TLP भी धरना करके गई है तो उसके ऊपर भी एक मौक़िफ़ है। तो कहने का मकसद ये कि ये एक हमारी तारीख का हिस्सा है। अब उसकी वजह से हमें हर धरना मशकूक ही लगता है कि पता नहीं इसको कोई ला के वैसे आपको मशकूक लगा ये धरना? मुझे लगता है कि जमात इस्लामी ने अवाम की नब्ज पे हाथ रखा है। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने आके वो रखा है, लेकिन मैं इसको उस तरह नहीं समझती कि उनको किसी खास पर्पस के लिए ला के बिठाया गया है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि उनको किसी ने रोका भी नहीं और उस तरह से उन पे सख्ती भी नहीं की गई जो हमें जनरली बाकी जगहों पे एहतजाज की सूरत में नजर आती है। तो दानिशमंदी नहीं होगी हुकूमत की कि हुकूमत ने एहतजाज को तस्लीम किया, हक के एहतजाज को तस्लीम किया? मैडम जी मैं यही तो कह रही हूँ, करना चाहिए, हर एक के हक के एहतजाज को तस्लीम करना चाहिए। ये तो हक हमें आइन देता है। अगर आप आइन को मानते हैं, जो कि बज़ाहिर हमें आजकल के हालात में तो अजीबोगरीब सूरत हाल नजर आती है, लेकिन अगर आइन को आप मानते हैं तो आइन तो फिर ये कहता है कि हक एहतजाज है, लोग पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। तो एक उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, उसका क्या उन्हें हासिल हुसूल होगा? वो तो अभी सियासी तौर पर उन्होंने एक अच्छी एक्टिविटी की है, लेकिन उससे अगर आप ये कहें कि बिजली के बिल कम होने जा रहे हैं, वो तो फिलहाल दिखाई नहीं देता। ठीक हो गया। असद साहब आप क्या कहते हैं सर, मैच फिक्स था या मैच जो है वो प्रॉपर हुआ है लेकिन थोड़ी पेस उसकी हल्की थी, टेस्ट मैच की तरह था? देखिए मैं सिर्फ एक कमेंट कर दूं पहले, जो भी यास्मीन राशिद साहबा के वाले से मैं थोड़ी सी बात सुन पाया। मेरा सवाल सिर्फ उस ज़मीन में ये है कि यास्मीन राशिद के मुजरिम होने या ना होने का फैसला चूंकि अदालत ने करना है, तो अब तक इतना वक्त गुजरने के बाद यास्मीन राशिद के खिलाफ कोई रिकॉर्ड पुलिस क्यों नहीं पेश कर रही? मियां महमूद रशीद के खिलाफ, उमर सरफराज चीमा के खिलाफ इनको कन्विक्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा? इनके पास जो सबूत मौजूद हैं और यकीनन होंगे, और तमाम अगर सबूत मौजूद है, वो सबूत अदालतों में पेश करके वो रिकॉर्ड की सूरत में पेश क्यों नहीं हो रहा? 25 दफा तो जज साहब कह चुके हैं कि भाई अगली समाज में अगर रिकॉर्ड पेश ना किया तो फिर मैं जो अवेलेबल चीजें उसके मुताबिक फैसला सुना दूंगा। जज साहब फिर फैसला सुनाते भी नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड पुलिस क्यों नहीं लेकर आती कि पेश कर देना वो सारा रिकॉर्ड? क्यों इसको 1.5 साल तक बगैर उनको कन्विक्ट किया लटकाया जा रहा है, और बगैर रिकॉर्ड पे लाए हुए चीजों को क्यों उनको लटकाया जा रहा है? तो ये मेरा बुनियादी सा सवाल है। अगर ये वो लोग, मैं राना साहब से जवाब जरूर ले लेता हूँ, अगर आप क्विकली मुझे जमात के धरने पे कंक्लूड कर दें सर, मैं आगे निकल जाऊँ। मुझे जरा मौका दे दें आप बात करने का भी, क्योंकि मैं बहुत देर से आपकी बात सुन। मुझे देखिए, जमात इस्लामी का जो सवाल आपने किया ना, जमात इस्लामी पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल कोई धरना नहीं हुआ था, लेकिन लोग अपने बिल लेकर बाहर निकले, बिल जला दिए गए, बिल देने से लोगों ने इनकार कर दिया। लोगों ने बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक जो है वो ऐसा एहतजाज किया कि हुकूमत को जो है वो वाज़ेह तौर पर एक टेंशन हो गई। वो बैठे, उसके लिए मीटिंग्स होना शुरू हो गई, और वाज़ेह तौर पर एक हुकूमत के लिए परेशानी दिखाई दे रही थी, और हुकूमत को उस पर बैठकर कुछ ना कुछ रिलीफ अनाउंस करना पड़ा। इस मरतबा क्या हुआ? इस मरतबा जमात इस्लामी आई, जमात इस्लामी ने कहा कि जी हम आपको रिलीफ दिला के देंगे, यानी आपको जरूरत नहीं है अपने तौर पर निकलने की, जिसने आना इस धरने में आ जाए। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला हल नहीं होगा। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक सैलरीड क्लास के टैक्स खत्म नहीं होंगे। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये जिन 24 या 40 खानदानों को नवाजा जा रहा है, इनको नवाजना खत्म नहीं होगा। क्या हुआ फिर? जमात इस्लामी क्या लेकर गई है? जमात इस्लामी को जो पहली शिक है, वही अगर आप पढ़ लेना तो अंदाजा होता है
कि जमात इस्लामी ने ब्लफ किया लोगों के साथ, झूठ बोला है लोगों के साथ। उन्हें कहा गया था कि हम तब तक यहां से नहीं जाएंगे तब तक कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल नहीं होता। जमात इस्लामी वो सब कुछ अचीव किए बगैर चुपचाप उठकर आज जा रही है। क्या लोगों को दिलाकर जा रही है? इससे तो बेहतर था कि जमात इस्लामी धरना ना देती, लोग अपना मुकदमा खुद लड़ते। जैसे बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया समीना पाशा साहब आपका और असदुल्ला खान साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है, बस एक ही बात ये कहेंगे कि जमात इस्लामी फ्रेंडली धरना दे या जमात इस्लामी का जो है वो बगैर मैच फिक्सिंग के धरना हो, जो भी हो आवाम को रिलीफ की सूरत में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फिर उसके ऊपर सवालात तो उठेंगे कि अगर धरना बगैर किसी मकसद के ख़त्म हो जाए, लेकिन महसूस ही होता है कि कुछ ना कुछ मकसद यहाँ पर हासिल हुआ है, कोई ऐसा मुआहिदा ज़रूर मौजूद है कि जिसमें हुकूमत ने कुछ यकीन दहानियाँ कराई हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।